अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लॉगिन के बारे में। लॉगिन फंक्शनैलिटी क्या है और लॉगिन फंक्शनैलिटी वर्क किस तरह से करती है। किसी भी वेबसाइट का लॉगिन हो, लाइक दैट कि ये एक बैंकिंग वेबसाइट है या फिर ये एक एलएमएस है, तो इनकी लॉगिन फंक्शनैलिटी किसी भी वेब एप्लीकेशन की हो वो वर्क किस तरह से करती है, इस चीज़ को हम आज देखते हैं। सबसे पहले हमें एक डेटाबेस चाहिए। मेरे पास ये माई डेटाबेस है और ये यूज़र्स का टेबल है। इसमें मेरे पास अभी कौन कौन से कॉलम है? आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ और सिटी है। मुझे इसमें जो चाहिए वो कौन कौन से हैं? एक तो मुझे ईमेल चाहिए, मेन के यूज़र नेम इसके साथ मैच करेगा, और दूसरा पासवर्ड का अगर यहाँ पे नहीं है तो हम स्ट्रक्चर में जाके यहाँ पे एक कॉलम नीचे से ऐड कर लेते हैं आफ्टर सिटी। इसको मैं नेम देता हूँ पासवर्ड, और इसकी मैं जो डाटा टाइप है वो वारचार रखता हूँ, और इसको मैं 150 करेक्टर लेंथ दे देता हूँ। उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। आपके पास भी अगर डेटाबेस नहीं है तो आप डेटाबेस क्रिएट करें, उसमें एक टेबल क्रिएट करें, और उसमें ईमेल और पासवर्ड का कॉलम ज़रूर होना चाहिए। बाकी आप कॉलम इसमें से कोई कम ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप लॉगिन पैनल बनाएंगे वहाँ से लॉगिन में आप जो भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे वो इस डेटाबेस में जाके तो पहले मैच करेगा कि क्या जो आपने यूज़र नेम या ईमेल दिया है क्या वो इस ईमेल के साथ और इस पासवर्ड के साथ मैच होता है। अगर तो मैच होता है तो फिर वो आपको लॉगिन करने देगा, वरना आपको लॉगिन करने नहीं देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पासवर्ड कोई भी रख देते हैं, लाइक दैट 123, और बाकी सबका भी 123 रख देते हैं। लॉगिन पैनल के लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पे htdocs में आता हूँ जो मेरे जैम्प के अंदर है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन के नेम से। इस लॉगिन को मैं यहाँ पे अपने सबलाइम के अंदर भी ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे मैं लॉगिन ओपन कर लूँगा, और साथ ही इसको मैं ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश लॉगिन। अभी इसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, तो चलें जी इसके अंदर फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लॉगिन का पेज बनाना है, तो उसके लिए हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं login.php। यहाँ पे हम h1 लेते हैं और इसके अंदर हम राइट करते हैं लॉगिन पैनल। यहाँ पे हम फॉर्म का टैग लेते हैं फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे हम ईमेल राइट करते हैं br लाइन ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल लेते हैं, इसको नेम भी ईमेल देते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं, पासवर्ड राइट करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड लेने के लिए, और इसका नेम भी हम पासवर्ड दे देते हैं, और br लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बटन लेने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे आके राइट करते हैं login.php। तो यहाँ पे चेक करें, ये एक मैंने छोटा सा एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, टॉप पे मैंने हेडिंग दी है, और यहाँ पे ये ईमेल, और ये इनपुट टाइप ईमेल है ईमेल लेने के लिए, ये पासवर्ड और इनपुट टाइप पासवर्ड है पासवर्ड लेने के लिए, और ये बटन है। मैंने ये एक सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन किया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसे CSS या फिर बूटस्ट्रैप में एक अच्छा सा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको लॉगिन की फंक्शनलिटी यहाँ पे रन करके दिखानी है। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई लॉगिन करे तो वो अपने पैनल पे चला जाए, लाइक दैट कि एक यूज़र पैनल है। तो यूज़र पैनल एक पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, और इसको हम नेम देते हैं यूज़र, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं index.php। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं यूज़र पैनल। अभी हम यूज़र पैनल ओपन करके देख लेते हैं यूज़र पैनल कैसे ओपन होगा, क्योंकि आपने यूज़र का फोल्डर जो यहाँ पे क्रिएट किया है ये लॉगिन फोल्डर के अंदर है। तो हम यहाँ पे लॉगिन जो लोकल होस्ट स्लैश लॉगिन है, इसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे यूज़र। जैसे हम इंटर करते चेक करें हमारे पास यूज़र पैनल आ गया। अब ये वर्क किस तरह से करेगा? वर्क ये इस तरह से करेगा कि हम यहाँ से जो भी ईमेल और पासवर्ड दे के सबमिट करेंगे, पहले ईमेल और पासवर्ड आपकी डेटाबेस के साथ यहाँ पे मैच करेगा, ईमेल और पासवर्ड के साथ। अगर ये किसी भी यूज़र के क्रीडेंशियल से मैच कर जाता है तो फिर यूज़र पैनल ओपन करे, वरना यूज़र पैनल ओपन ना करे। यहाँ पे मैंने यूज़र पैनल के अंदर सिंपल एक फ़ाइल बनाई है, लेकिन आपके यूज़र पैनल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होती हैं, लेकिन वो सेम स्ट्रैटेजी के साथ ही वर्क करेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ login.php पे आते हैं, और फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम राइट करेंगे मेथड इक्वल टू पोस्ट। यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट क्यों हम राइट करेंगे? क्योंकि आप जो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे दे के सबमिट करेंगे वो पोस्ट मेथड के थ्रू आपका सबमिट होगा, और हमें पता है कि जो भी हम फॉर्म पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करें तो वो डाटा हम पोस्ट मेथड के थ्रू लेके किस तरह से यूज़ करते हैं। कैसे हम यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे राइट करते हैं इफ़ इज सेट $_पोस्ट सबमिट। मीन के अगर तो आपका फॉर्म पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होता है, देन पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी ईमेल फील्ड की वैल्यू है वो हम असाइन करेंगे ईमेल वेरिएबल के अंदर, और पोस्ट मेथड के जो भी पासवर्ड फील्ड की वैल्यू है वो हम असाइन करेंगे पासवर्ड वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे हम एको कर लेते हैं, एको ईमेल, एको br और एको पासवर्ड।
जैसे हम यहाँ पे फॉर्म पे आते हैं और यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल देता हूँ और कोई भी मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, ये पासवर्ड में टाइप नहीं हो रहा, चेक करते हैं हम यहाँ पे स्पेलिंग। यहाँ पे पासवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेकनली रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं जैसे ही यहाँ पे जाके ईमेल देता हूँ और पासवर्ड 123 देता हूँ, उसके बाद जैसे मैं सबमिट करूँगा, चेक करें मेरे पास ऊपर ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। अभी तक तो सब सिंपल है, मीन कि यहाँ पे हमने एक सिंपल फॉर्म बनाया, इसके अंदर 2 फील्ड और एक बटन था। जैसे हम इसको सबमिट करते हैं तो ईमेल और पासवर्ड फील्ड की पोस्ट मेथड के थ्रू वैल्यूज़ हम इन वेरिएबल के अंदर असाइन करवा के यहाँ पे जस्ट एको कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि जो हम वहाँ पे सबमिट करते हैं क्या वो हमें हमारे पास आ रही हैं या नहीं। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? नेक्स्ट ये प्रोसेस है, जो भी हमारे पास ईमेल और पासवर्ड आ रहा है वो हमने मैच करना है अपनी डेटाबेस में इन रिकॉर्ड्स के साथ। तो इन रिकॉर्ड्स के साथ हम कैसे मैच करेंगे? इनके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी यहाँ पे राइट करेंगे। अगर हमने कोई भी क्यूरी रन करनी है तो उसके क्या स्टेप्स थे? पहला, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। दूसरा, हमने क्यूरी राइट करनी है। और तीसरा, हमने क्यूरी को रन करना है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं $कॉन इक्वल टू MySQL क्यूरी। इसके अंदर हम 4 वैल्यूज़ आएंगी, लोकल होस्ट, रूट, थर्ड पासवर्ड होता है एम्प्टी, और फोर्थ माई डेटाबेस, जो भी आपकी डेटाबेस का नेम है। इसके बाद हम यहाँ पे क्यूरी राइट करते हैं, सेलेक्ट की क्यूरी हम राइट करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वाले टेबल से डाटा सेलेक्ट करो, वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। और क्यूरी को रन करने के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं $रन इक्वल टू MySQL क्यूरी। फर्स्ट यहाँ पे आएगा जो आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया $कॉन, एंड सेकंड आपने किस क्यूरी को रन करना है जो आपने ऊपर राइट की है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी समझ लेते हैं, सिलेक्ट क्यूरी वर्क किस तरह से करेगी। हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, यानी कि यूज़र्स वाले टेबल से वो वाला डाटा सेलेक्ट करो, वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल, यानी कि ईमेल वाले कॉलम में कौन सी ईमेल होनी चाहिए जो हम यहाँ से दें, एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, और पासवर्ड वाले कॉलम में कौन सा पासवर्ड हो जहाँ पे जो यहाँ से हम सबमिट करें वो पासवर्ड हो। अगर तो यहाँ डेटाबेस में कहीं पे भी ईमेल के साथ ईमेल मैच करती है, पासवर्ड के साथ पासवर्ड मैच करता है, तो वो उस क्यूरी के थ्रू वो सिलेक्ट कर लेगा, वो रिकॉर्ड जो भी जिसके साथ भी मैच करेगा वो रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेगा सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लगा दी, उसके बाद हमने क्यूरी को रन भी कर दिया। हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगाई है उसके अंदर कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गया है या नहीं सेलेक्ट हुआ? इसके लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं MySQL नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करने के लिए कि जो हमने क्यूरी राइट की है उसके अंदर कितने रिकॉर्ड आए हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे रो राइट कर देते हैं, रो इक्वल टू MySQL नम रोज़, और इसके अंदर आएगा $रन कि आपने किस क्यूरी के नंबर ऑफ़ रोज़ लेने हैं। तो अब यहाँ पे हम एको करके देख लेते हैं, एको $रो। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, हम कोई भी ईमेल देते हैं और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं, और उसके बाद जैसे हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे चेक करें मेरे पास यहाँ पे ईमेल आ रही है, पासवर्ड 123, और ये 0 वो है जो हमने रो वहाँ से प्रिंट किया है। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे एको BR कर लेते हैं, लाइन ब्रेक हो जाए, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो अब मैं इसे दोबारा से रीलोड करता हूँ, चेक करें ये मेरे पास 0 आ रहा है, 0 नंबर ऑफ़ रोज़, क्योंकि kinza@gmail.com यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ali@gmail.com यहाँ पे देता हूँ और पासवर्ड 123 यहाँ पे देता हूँ, उसके बाद सबमिट करता हूँ, चेक करें अभी मेरे पास 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि अगर तो आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ 0 आते हैं मतलब आपका किसी रिकॉर्ड के साथ यूज़र नेम पासवर्ड मैच नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास 1 या इससे ज़्यादा आता है मतलब किसी ना किसी रिकॉर्ड के साथ जो आपने यहाँ से ईमेल और पासवर्ड दिया है वो मैच किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ रो ग्रेटर देन 0 एको रिकॉर्ड फाउंड, एल्स एको रॉन्ग क्रीडेंशियल्स। यहाँ पे आपने इफ़ कंडीशन को थोड़ा सा समझना है। जो आपके पास यहाँ पे $रो आ रहा है, इसमें 0 तब आता है जब कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं करता जो भी आप ईमेल और पासवर्ड के साथ सबमिट करते हैं। लेकिन अगर 0 से ज़्यादा आता है, बेशक वो 1 आए 2 आए कुछ भी आए, अगर 0 से ज़्यादा आता है मीन कि वो किसी ना किसी रिकॉर्ड के साथ मैच किया है। तो हमने यहाँ यही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है कि अगर आपकी रो ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर तो 0 से ज़्यादा है तो मतलब हमें रिकॉर्ड फाउंड हो गया, लेकिन अगर नहीं तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं रॉन्ग क्रीडेंशियल्स। जैसे ही हम यहाँ पे जाके रीलोड करते हैं, चेक करें मेरे पास आ रहा है रिकॉर्ड फाउंड लाइक दैट। अगर मैं यहाँ पे kinza@gmail.com और 123 देता हूँ और मुझे यहाँ पे देगा रॉन्ग क्रीडेंशियल्स, क्या आपके क्रीडेंशियल्स
रॉन्ग है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर तो क्रीडेंशियल्स करेक्ट होते हैं लाइक दैट कि ये वाली क्रीडेंशियल्स करेक्ट हैं, तो अगर तो क्रीडेंशियल्स करेक्ट होते हैं तो देन क्या करे, देन वो हमें हमारे यूज़र पैनल के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे, हमें वहाँ पे ले जाए। तो ये हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं हेडर, हम राइट करते हैं रीडायरेक्ट करने के लिए हेडर, और यहाँ पे हम राइट करते हैं लोकेशन, और आपने किस लोकेशन पे लेके जाना है, यूज़र स्लैश इंडेक्स डॉट PHP और लास्ट पे सेमीकोलन। और अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर मैं करेक्ट क्रीडेंशियल्स देता हूँ, पासवर्ड 123, और जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो चेक करें ये मुझे कहाँ पे ले आया, ये मुझे यूज़र के इंडेक्स पे ले आया, मीन कि ये मुझे यूज़र पैनल के ऊपर ले आया। लेकिन हमने इस तरह से यहाँ पे लॉगिन नहीं होना, हमने किस तरह से लॉगिन होना है, पहले यहाँ पे अभी चेक करें अभी तक क्या क्या खामी है। अगर मैं डायरेक्ट बगैर लॉगिन किए इस पेज पे आ रहा हूँ, मतलब मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ और मैं इस पेज पे अगर आता हूँ तो मैं आ सकता हूँ, कोई भी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपने अगर लॉगिन नहीं किया हो तो आप नहीं आ सकते। तो एक तो इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि मुझे पता ही नहीं है कि लॉगिन किया किस यूज़र ने है। अगर मैंने इंडेक्स डॉट PHP इस पेज के ऊपर अगर मैंने ये ट्रेस करना हो कि यूज़र किस यूज़र ने लॉगिन किया है, क्या वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, नहीं बता सकता। तो इसके लिए इसका क्या सोल्यूशन है, इसके लिए हम यहाँ पे सेशन यूज़ करेंगे। सेशन यूज़ करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, पहला फ़ायदा ये होगा कि अगर तो आपने लॉगिन किया है फिर ही आप अपने पैनल पे जा सकते हैं, वरना आप अपने पैनल पे नहीं जा सकते। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप ट्रेस कर सकते हैं कि किस यूज़र ने लॉगिन किया है। तो ये हम कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो भी यूज़र यहाँ लॉगिन पैनल के ऊपर अपनी ईमेल और पासवर्ड दे के सबमिट करता है, वो उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस के साथ मैच होता है, वो जिस रिकॉर्ड के साथ भी मैच होगा लाइक दैट कि अगर इस रिकॉर्ड के साथ मैच हुआ है और इसकी जो भी आईडी, इस यूज़र की आईडी क्या है, इस यूज़र की आईडी है 4, तो हम क्या करेंगे इस यूज़र की आईडी लेंगे और वो हम सेशन में स्टोर करवा देंगे, और सेशन में स्टोर करवाने के बाद हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हमने अगर उस यूज़र की आईडी लेनी है जिसके क्रीडेंशियल्स मैच किए हैं, तो हम उसके लिए क्या राइट करेंगे, हम ऑलरेडी ऊपर क्वेरी राइट कर रहे हैं सेलेक्ट की कि हमें उस यूज़र का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी ईमेल के साथ मैच करती है और पासवर्ड के साथ। तो हमारे पास इस यूज़र का अगर हमने डाटा फैच करना है तो हम उसके लिए क्या राइट करते थे, हम राइट करते हैं MySQLi fetch assoc। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं $data इक्वल टू MySQLi fetch assoc। हमने किस क्वेरी का डाटा फैच करना है, जो हमने ऊपर रन किया। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हम ये कंडीशन के अंदर क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें डाटा मिल जाता है फिर ही हमने फैच करना, वरना हमने फैच नहीं करना। तो अब जो भी रिकॉर्ड मैच करेगा लाइक दैट, अगर ये वाला मैच किया तो ये वाला सारा रिकॉर्ड हमने फैच करके किस में डाल दिया, $डाटा में। अब मुझे अगर इस यूज़र की आईडी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट करूँगा $डाटा और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉलम का नेम, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इस डाटा वेरिएबल के अंदर है। तो मैं इस डाटा वेरिएबल के साथ जिस कॉलम का नेम राइट करूँगा मेरे पास उस कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर लाइक दैट यूज़र आईडी एक वेरिएबल के अंदर मैं असाइन कर देता हूँ। अब मैंने इस यूज़र आईडी को स्टोर करना है सेशन में। तो सेशन में अगर मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते थे। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपने सेशन स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सेशन स्टार्ट, यहाँ पे मैं सेशन वेरिएबल लेता हूँ, इसका सिंटैक्स क्या है, $_सेशन, और वेरिएबल का नेम मैं यहाँ पे यूज़र आईडी राइट कर देता हूँ। इसमें मैंने असाइन क्या करवाना है, जो मैंने ऊपर यूज़र आईडी ली है वो मैं इसमें असाइन करवा देता हूँ। अब लॉगिन वाले पेज का हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे जाके सबमिट करते हैं तो क्या होता है, ये यूज़र पैनल पे जा रहा है, लेकिन हमने अब ट्रेस किस तरह से कर सकते हैं कि क्या ये लॉगिन हो गया है, क्या कोई यूज़र लॉगिन करके फिर आ रहा है या विदाउट लॉगिन आ रहा है। अब हम ये ट्रेस किस तरह से कर सकते हैं कि क्या ये किसी ने लॉगिन करके कोई इस यूज़र पैनल पे आया है, और अगर किसी ने लॉगिन किया है तो फिर उस यूज़र की आईडी क्या है, वो यूज़र कौन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे PHP सिंटैक्स टॉप पे स्टार्ट करते हैं। सेशन वेरिएबल के बारे में मैंने आपको ये बताया था, अगर आप किसी भी पेज के ऊपर सेशन वेरिएबल लेते हैं तो आप उसको किसी भी दूसरे पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने सेशन स्टार्ट करना है और आप सेशन यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे सेशन स्टार्ट, और यहाँ पे हम एको करते हैं सेशन वेरिएबल यूज़र आईडी, जो भी हमने वहाँ पे सेशन वेरिएबल लिया था।
तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम ईमेल देते हैं ali@gmail.com, पासवर्ड देते हैं 123, सबमिट करते हैं। तो चेक करें यहाँ पे मेरे पास 4 प्रिंट हो रहा है। ये 4 क्या है? हमने ईमेल दी थी ये वाली और पासवर्ड दिया था ये, यानी कि क्रीडेंशियल्स अगर हमने ये दिए थे तो इस रिकॉर्ड के साथ मैच हुआ, तो इस रिकॉर्ड की आईडी है 4। तो यहाँ पे हमें 4 आईडी दे रहा है। तो मीन हमें पता चल रहा है कि जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसकी आईडी क्या है, 4। अब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम एक लॉग आउट का बटन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ लॉग आउट। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं logout.php। मीन जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करें तो ये किस पेज पे जाए, ये जाए logout.php के ऊपर। और logout.php के ऊपर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे PHP सिंटैक्स में आते हैं। लॉग आउट करने के लिए हम यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय करेंगे। तो सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर आप इसको कहीं पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, मीन कि आपने सेशन लॉग आउट कर दिया, अब आप इसको वापस अगर लॉगिन पेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो हम इसके लिए हेडर यूज़ करेंगे। और रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम राइट करते हैं लोकेशन, और ये कहाँ पे जाएगा, // मीन के 1 स्टेप बैक। // होता है कि एक फ़ोल्डर पीछे, मीन कि करंटली फ़ोल्डर आपका यूज़र, तो इसे बाहर वाला फ़ोल्डर कौन सा है, लॉगिन वाला फ़ोल्डर। तो इससे पीछे वाले फ़ोल्डर के अंदर login.php और लास्ट पे सेमीकोलन। जैसे ही हम यहाँ पे जाके रीलोड करते हैं, मेरे पास लॉग आउट का बटन है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो चेक करें लॉग आउट हो गया, और लॉग आउट होने के बाद मुझे ये ले आया login.php के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे मैनुअली यूज़र पैनल के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? बेशक वो मुझे ऊपर एरर दे रहा है कि आपकी ये यूज़र आईडी अनडिफाइंड है। कि यूज़र आईडी अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि मैंने लॉगिन किया ही नहीं, मैं तो मैनुअली यूज़र पैनल के ऊपर आया हूँ। अगर मैं लॉगिन करूँगा तो फिर ही यहाँ पे सेशन के अंदर आईडी असाइन होगी, वरना आपकी आईडी असाइन नहीं होगी। लेकिन बेशक मुझे ये यहाँ पे एरर दे रहा है, लेकिन मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ इस यूज़र पैनल को। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं लॉगिन ना करूँ मैं इसको एक्सेस ना कर सकूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन राइट करूँगा, इफ़ ए सेट सेशन यूज़र आईडी, यानी कि अगर तो यूज़र आईडी एग्जिस्ट कर रही है, मीन कि सेशन के अंदर आपकी यूज़र आईडी कब होगी, जब आपने लॉगिन किया होगा। तो देन एको सेशन यूज़र आईडी, एल्स हेडर लोकेशन login.php, यानी कि अगर आपने लॉगिन नहीं किया, लॉगिन आप सेशन में कब वैल्यू होगी, जब आपने लॉगिन किया होगा। सेशन में कब वैल्यू नहीं होगी, जब आपने लॉगिन नहीं किया होगा। तो फिर आपका एल्स वाला पार्ट रन यहाँ पे करेगा, एल्स हेडर लोकेशन login.php, तो फिर आपको वो वापस login.php के ऊपर भेज देगा अगर आप इसको मैनुअली एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं रीलोड करता हूँ, चेक करें मुझे उसने वापस भेज दिया। मैं फिर से यहाँ पे मैनुअली लोकेशन एक्सेस करता हूँ, लेकिन वो मुझे वहाँ पे जाने से रोक रहा है, मुझे वहाँ पे नहीं जाने दे रहा। आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस हमने पहले मेंटेन की, जिसमें ये यूज़र्स के कुछ रिकॉर्ड है। जो हमें कॉलम चाहिए थे वो ईमेल और पासवर्ड। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक लॉगिन पेज बनाया, एक सिंपल सा एक फॉर्म बनाया, इसके अंदर 2 इनपुट फील्ड और एक सबमिट है। जब हम ये पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करते हैं तो हमारे पास ईमेल और पासवर्ड आ जाता है। हम ये ईमेल और पासवर्ड लेके क्यूरी लगाते हैं कि डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड ढूंढो जहाँ पे ये ईमेल और पासवर्ड मैच करे। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर तो मैच किया है तो फिर क्या करें, फिर इस क्यूरी का डाटा फेच करना है और इसकी आईडी लेके सेशन में असाइन करवा दी और उसको रीडायरेक्ट करवा दिया यूज़र पैनल के ऊपर। अगर मैच नहीं करेगा तो हम यहाँ पे कहेंगे एको रोंग क्रीडेंशियल्स, के आपके क्रीडेंशियल्स रोंग है। जब ये यूज़र पैनल पे यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे हम चेक कर लेते इफ़ इज सेट सेशन यूज़र आईडी, क्या सेशन में कोई आईडी है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेशन में आईडी कब होती है, जब आप विद करेक्ट क्रीडेंशियल्स लॉगिन करते हैं। अगर आप लॉगिन ही नहीं करेंगे तो सेशन में कोई आईडी नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या सेशन में कोई आईडी है। अगर तो सेशन में कोई आईडी है तो ठीक है, अगर सेशन में कोई आईडी नहीं है तो उसको वापस भेजो, क्योंकि उसने फिर लॉगिन नहीं किया हुआ, तो हम उसको वापस भेज देते हैं login.php पे। इसी तरह से अगर हमने सेशन डिस्ट्रॉय करना है, हम एक अलग से पेज बना लेते हैं लॉग आउट का। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं वो इस जहाँ पे जाता है, वो सेशन स्टार्ट करता है, सेशन को डिस्ट्रॉय करता है और आपको वापस भेज देता है और आप लॉग आउट हो जाते हैं।
अब यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप विद करेक्ट क्रीडेंशियल्स यहाँ पे लॉगिन करते हैं और आप कहते हैं कि जो भी जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया है मैंने उस यूज़र के बारे में सारा रिकॉर्ड लेना है, तो उसके लिए भी सिंपल है। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आईडी तो आ रही है, सेशन यूज़र आईडी के अंदर हमारे पास यूज़र आईडी आ रही है। अब हम इस यूज़र आईडी का स्लैक की क्वेरी लगा के तो यहाँ पे रिकॉर्ड लेके प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? डेटाबेस में से डाटा लेके फैच करने के 4 स्टेप्स हैं। पहला, डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, दूसरा क्वेरी राइट करना है, तीसरा क्वेरी को रन करना है और फोर्थ डाटा को फैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेशन वेरिएबल यूज़र आईडी की हम वैल्यू असाइन कर देते हैं यूज़र आईडी वेरिएबल के अंदर। पहला स्टेप डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दूसरा स्टेप, हम क्वेरी राइट करेंगे सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी। थर्ड स्टेप, हमने क्वेरी को रन करना है, डॉलर साइन रन इक्वल टू माई क्वेरी डॉलर साइन कौन और डॉलर साइन क्यूरी। फोर्थ स्टेप, हमने डाटा फैच करना है, डॉलर साइन डाटा इक्वल टू माई एसक्यूएल फैच सोर्स। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा है कि हमने जो भी सेशन की आईडी थी वो इस वेरिएबल के अंदर रखी और हमने यहाँ पे क्यूरी राइट कर रहे हैं कि हमें वो डाटा निकाल के दो जहाँ पे आईडी क्या हो, जो हम सेशन से ले रहे हैं वो हमने असाइन की इस यूज़र आईडी में, और हम कह रहे हैं कि इस आईडी का रिकॉर्ड हमें निकाल के दो। इस आईडी का रिकॉर्ड निकालने के लिए हमने क्यूरी राइट की, क्यूरी को रन किया और इस क्यूरी का जो भी यहाँ पे डाटा मिलेगा वो डाटा सारा निकाल के फैच करके इस डाटा वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब हमें जिस कॉलम का भी डाटा चाहिए होगा, हमने जिस कॉलम का डाटा यहाँ पे एको करना है, तो हम इस डॉलर साइन डाटा के साथ उस कॉलम का नेम राइट करेंगे और हमारे पास उसका डाटा आ जाएगा। लाइक दैट, अगर मुझे यहाँ पे नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगा, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एको डॉलर साइन डाटा नेम, एको बी आर, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ईमेल और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ, चेक करें मेरे पास नेम आ रहा है, मेरे पास ईमेल आ रही है और मेरे पास उसका पासवर्ड आ रहा है। मीन के मैं जहाँ पे जो भी जिस भी यूज़र को मैं लॉगिन करूँगा, लाइक दैट कि ishal@gmail.com है, अगर मैं यहाँ पे ईमेल में ये देता हूँ पासवर्ड 123 सबमिट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इशाल की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।